हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट केबी स्मार्ट क्लास, ठीक है। देखिए क्या है नीट केबी स्मार्ट क्लास। कल हमने आपको पढ़ाई थी कल हमने हेडिंग पढ़ाई थी आपको वैद्युत संधारित्र के कुछ लगभग कुछ हेडिंग थी। संधारित्र के बीच व्यंजक था कुछ, ठीक है। तो ऐसी हेडिंग थी। आज हम आपको पढ़ाएंगे श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आपको स्कूल में रटा दिया जाता है, क्या सूत्र रटा दिया जाता है। सूत्र कौन सा होता है, श्रेणी क्रम का सूत्र कौन सा होता है 12th में, तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस c2 और प्लस c3। ये सूत्र हमें आपने देखा होगा कि जब सर लोग वो डेरिवेशन वो न्यूमेरिकल करवाते हैं तो क्या रटवा देते हैं। आज आपको रटना नहीं है, आज आपको सूत्र निकाल के दिखाएंगे कैसे निकलता है सूत्र, ठीक है। देखिए क्या है, पहले हम क्या इसकी थ्योरी लिख लें, उसके बाद हम आपको सूत्र निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो हम भी निकाल सकते हो और आप भी निकाल सकते हो। बहुत बहुत इजी डेरिवेशन है, कोई कठिन नहीं, ठीक है। देखिए क्या है, श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले संधारित्र का सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहला सिरा संधारित्र का सिरा अगले पहला सिरा, ठीक है। यहाँ पे सिरा देख ली, ठीक है। पहला सिरा संधारित्र का अगले सिरे से जोड़ या सिरे से, इसे रन हो जाती है, ऐसा अच्छा लग रहा है इसे लिखने में, ठीक है। श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले संधारित्र का सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम संधारित्र के जो चित्र है वो चित्र बना लीजिए। देखिए क्या चित्र है, चित्र छोटे से ही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर चित्र क्या है, देखिए ये तो हमारा पहला संधारित्र, ठीक है। फिर हम बनाएंगे दूसरा, ठीक है। क्या है, इसे हम इस प्रकार जोड़ लें, ठीक है। यहाँ पर कितने संधारित्र बनेंगे, देखिए चित्र हमने छोटा बनाया है, ठीक है। आपको बुक में अगर बनाना हो तो आप बड़ा बना लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझाने के लिए बना रहे हैं आपको चित्र, ठीक है। इससे क्या है तो हमें भी समझ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं, क्या प्लस क्यू आवेश, और इस पद पर क्या होगा माइनस क्यू आवेश, ठीक है। क्या होगा माइनस क्यू आवेश। फिर आगे क्या होगा, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश होगा, क्या होगा प्लस, और यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस क्यू आवेश होगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस आवेश होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मानेंगे प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पर मानेंगे माइनस का क्यू आवेश। फिर यहाँ पर हम क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे हम माइनस का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा माइनस का होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस का होगा, फिर यहाँ पर माइनस का होगा, फिर यहाँ पर प्लस का होगा, फिर यहाँ पर माइनस का होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख ली, मैंने एक में बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है b, कितनी है
B1 और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या है B2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है B3। तो यहाँ से इनमें क्या है देखिए क्या है, पहले संधारित्र किसके श्रेणी क्रम में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहला संधारित्र है किससे दूसरे सिरे से हमने जोड़ा है किससे दूसरे सिरे से, ठीक है, और इसका अगला सिरा किससे जुड़ा है पहले सिरे से, किससे पहले सिरे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए यहाँ पर होगा इसकी धारिताएं होती है वो C1, यहाँ पर होगा C2 और यहाँ पर होगा C3। यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर इसे मान लेते हैं A, ठीक है, और यहाँ पर मान लेंगे इसे B, क्या B बिंदु B। इसे क्या करेंगे पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है, किसको B सिरे को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, किसको B सिरे को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसकी कुछ थोड़ी और परिभाषा को लिख लीजिए क्या है, माना 3 संधारित्र क्या है, माना 1 2 3 संधारित्र है ना, जिनकी धारिताएं ये क्या धारिताएं हैं, बोला हमने क्या धारिता, तो क्या धारिताएं क्या है C1 C2 व C3 हैं, क्या है इनकी धारिताएं क्या है C1 C2 व C3 हैं। ये कैसे है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, किस क्रम में श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में क्या है जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं किस क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम में है एक दूसरे से ऐड है, किस क्रम में श्रेणी क्रम में है C1 C2 व C3 श्रेणी क्रम में जुड़े, इनको दिया गया आवेश, इनको हमने आवेश दिया, ये इनको दिया गया आवेश क्या Q1 क्या है Q1 Q2 और Q3 है, क्या है आवेश समान रूप से, किससे आवेश समान रूप से क्या करता है इनकी प्लेटों पर वितरित हो जाता है, क्या हो जाता है इनकी प्लेटों पर वितरित हो जाता है, इनकी प्लेटों पर वितरित हो जाता है, क्या हो जाता है इनकी प्लेटों पर समान रूप से वितरित हो जाता है तथा इनके बीच इनके बीच क्या विभवांतर क्या है B1 B2 व B3 है, क्या है B1 B2 व B3 हैं, क्या है विभवांतर B1 B2 व B3 हैं, क्या है B1 B2 B3 हैं। तो इनका जो सूत्र होता है वो क्या है, तो हम पहले के लिए निकालेंगे, किसके लिए पहले के लिए निकालेंगे, तो इसका सूत्र होता है B बराबर Q/C। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है B Q/B, क्या यही होता है सूत्र Q/C होता है, Q/C। B तो यहाँ पर है तो B थोड़ी यहाँ पर लिखे देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा C1, ठीक है हमारा एक के लिए, फिर हम निकालेंगे B1 के लिए हमने निकाल दिया, अब निकालेंगे किसके लिए B2 बराबर क्या होगा Q/C2, ठीक है कोमा B3 Q/C3। इसके लिए हमने देखिए तीनों के लिए निकाल दिया है B1 B2 और B3, इनके तीनों के लिए हमने निकाल दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे संधारित्रों का कुल विभवांतर, इनका संधारित्रों का कुल विभवांतर। अब देखिए भाई अब इन्होंने पहले पूछा था इन्होंने एक एक के लिए, अब पूछा सबका कुल विभवांतर कितना होगा संधारित्रों का कुल विभवांतर, तो संधारित्रों का कुल विभवांतर
क्या होगा, इनका क्या होगा, b बराबर क्या होगा, b बराबर b1 प्लस b2 प्लस b3। ये क्या है, कुल विभवांतर है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसे हम मान लें, तो समीकरण 1 मान लें, या इसे मानो समीकरण 1, ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करें, समीकरण 1 से, अब भाई इनका मान पुट कर दीजिए, जिनका जो मान है ना वो पुट कर दीजिए। देखिए इसमें b1 के लिए हमें क्या दिया है, b1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, b1 b2 b3। तो यहाँ पर b1 b2 b3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर इन सभी के मान रख दीजिए। तो b1 का मान क्या था, q अपॉन क्या है, c1 क्या था, c1 प्लस b2 का मान क्या है, q अपॉन c2 प्लस q अपॉन c3 क्या होगा, c3। अब देखिए इनमें क्या करेंगे, यदि ये मान है तो हम क्या करेंगे, यदि x और y अगर हो तो कैसे क्या करेंगे, इसे हम कॉमन लेते हैं, किसे, इसे हम कॉमन ले लेते हैं, किसे, इनको हम बाहर के लिए कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हमने समीकरण 1 माना था, तो हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है, क्या समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर यदि x तथा y के बीच तुल्य धारिता C हो तो, कितनी धारिता हो, C हो तो हम क्या करेंगे, B बराबर क्या, B बराबर Q अपॉन C, क्या, Q अपॉन C। अब हमें B के बराबर में ये मान दिया, किसके बराबर, B के बराबर मुझे ये मान दिया है, और बाकी के B1 B2 और B3 के मान ये सब हैं। तो हम क्या करें, इसका मान, इसकी जगह पर हम ये मान लगा दें, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू C1, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ पर C है, बनना है नहीं, यहाँ पर वन हम लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो B के बराबर तो हम ये मान ले रहे हैं, तो B के बराबर हमने ये मान ले लिया है। अब ये जो बाकी मान बचे वो लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या है, Q समीकरण 2 से, यहाँ पर क्या आप लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर एक, इसे बाद में करें, ठीक है, पर लिखिए यहाँ पर समीकरण 2 से, ठीक है, क्योंकि हम समीकरण 2 से निकाल रहे हैं। अभी हम निकाल रहे हैं समीकरण 1 के लिए, किसके लिए, समीकरण 1 से। अब निकालेंगे समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 में क्या है, तो b का मान हमारी ये दिया हुआ है, तो हम b का मान लगा देंगे, उसका q अपॉन c इक्वल टू, अब बाकी का मान ये है तो ये लगा दीजिए, तो q अपॉन c1 प्लस q अपॉन c2 प्लस q अपॉन c3। तो देखिए अब मुझे क्या कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले रहे हैं, देखिए इनमें से हमें q कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इक्वल टू है, तो इससे हम कॉमन लेंगे इनसे और इनसे, ठीक है। तो देखिए हम क्या कॉमन ले रहे हैं, q अपॉन c इक्वल टू, तो हमने ले लिया, यहाँ पर हमें q कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या q दिखाई दे रहा है, यहाँ पर c1 c2 c3 ये तो हम ले नहीं सकते हैं, तो हम q को बाहर कॉमन ले लेते हैं, किसको, q को हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा है, 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 1 अपॉन c3, ठीक है। हमने इसे लिया कॉमन, तो हम इससे काट देंगे, ठीक है, इससे काट देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन c इक्वल टू 1 अपॉन c1, ठीक है, 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3, ठीक है। तो देखिए आशा है आप सभी को ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आए होंगे। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। मिलते हैं बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।